यह कथा राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की है, जो भागवत पुराण से ली गई है। यह भक्ति, क्षमा और भगवान की कृपा की अद्भुत कथा है। राजा अम्बरीश की भक्ति और दुर्वासा ऋषि की परीक्षा एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में अम्बरीश नामक एक परम भक्त राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और भगवत भक्त थे। उनका जीवन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित था। राजा अम्बरीश हर एकादशी को उपवास करते और द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर ही जल ग्रहण करते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी नियम का पालन किया। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न थे। एक बार एकादशी के दिन जब राजा उपवास कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके महल में पधारे। राजा ने आदर सहित उन्हें आमंत्रित किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि बोले, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, तब भोजन करूँगा। राजा ने प्रतीक्षा की, परंतु द्वादशी समाप्त होने को थी। धर्म संकट था, अगर वे जल ग्रहण नहीं करते तो व्रत टूट जाएगा। उन्होंने भगवान का स्मरण करके केवल एक तुलसी पत्र जल के साथ ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और देखा कि राजा जल ग्रहण कर चुके हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, राजा, तूने मेरी अवहेलना की है। क्रोध में आकर उन्होंने एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया, जो अम्बरीश को भस्म करने दौड़ा। जैसे ही राक्षस राजा पर वार करने को आया, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का नाश कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर घूमने लगा। ऋषि भयभीत होकर भागे। ब्रह्मा, शिव सभी के पास गए, पर कोई नहीं बचा सका। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान बोले, मैं अपने भक्तों का दास हूँ। मेरी शक्ति उनके प्रेम में बंधी है। क्षमा तो अम्बरीश ही करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई क्रोध नहीं, आप तो मेरे अतिथि हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चे प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। दूसरों को क्षमा करना और विनम्र रहना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। 33